हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो बोलस दिख रही है एंड्रोफ्लोक्सासिन, कोई सी भी हो, किसी भी कंपनी की हो, लेकिन जिसके अंदर साल्ट होना चाहिए एंड्रोफ्लोक्सासिन। जिस प्रकार से VHPL की है एंड्रोवियर बोलस, इसी तरह से अदर कंपनी की भी एंड्रोफ्लोक्सासिन बोलस आती हैं। सभी का एक ही काम है, किस रूट से देने चाहिए, कौन से रोगों के अंतर्गत आप इस बोलस का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं, कितनी डोज देनी चाहिए, क्या आपके पशु में किस तरह के सिम्टम्स यदि आपके पशु में देखने को मिले तो ये एंटीबायोटिक बोलस का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि इस बोलस के बारे में आपको सही सटीक जानकारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत दूंगा, ताकि आप एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक का प्रयोग आप अपने पशुओं में होने वाले कई रोगों के अंतर्गत आप इस एंटीबायोटिक का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। देखो, एक और बताना चाहता हूँ कि जितनी भी जो एंटीबायोटिक बोलस होती हैं, वह बोलस यदि आपके पास यदि नज़दीक पशु चिकित्सक यदि आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दें, तभी आप इन बोलसों का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। देखो, इस बोलस का प्रयोग ये किया है कि आपके पशुओं में जो ये ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर काम करती है, यानी ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलस हैं, जो कि यदि आपके पशु में श्वास से संबंधित किसी भी तरह का यदि कोई दिक्कत है तो भी आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। देखो, एंटीबायोटिक बोलस क्या होती है, कई जो इंजेक्शन का प्रयोग नहीं कर सकते, कई या इंजेक्शन नहीं लगवा सकते, वहाँ पर आप एंटीबायोटिक बोलस का भी प्रयोग कर सकते हैं। इंजेक्शन की तरह ही ये बोलस जिस साल्ट की आती हैं उसी तरह ये काम करती हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से बताया कि किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यदि आपके पशु में डायरिया है, डायरिया के अंतर्गत बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है एंड्रोफ्लोक्सासिन का। यदि आपके पशु में एंटेराइटिस है, यदि आपके पशु में पेचिस हो रहा है, गोबर बहुत पतला कर रहा है, या बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो चुका है, उसकी वजह से यदि आपके पशु में दस्त हो गए हैं, तो उस स्थिति के दौरान आप एंड्रोफ्लोक्सासिन इस बोलस का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशुओं में किसी भी तरह का सांस लेने में दिक्कत है, या निमोनिया यदि आपके पशु में हो गया है, निमोनिया के अंदर भी इस बोलस का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यदि आपका पशु मुंह फाड़ के सांस लेता है, या यदि आपके पशु में कहीं पर ठंड की वजह से, या फंगल इन्फेक्शन की वजह से, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से यदि आपके पशु में निमोनिया हो गया है, तो आप इस बोलस का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यदि आपके पशु में हो जाता है, कई बार यदि आपके पशु में पेशाब के साथ किसी भी तरह का संक्रमण हो, या यदि आपके पशु में जिस प्रकार से पायमेट्रा है, मेट्राइटिस है, उस स्थिति के दौरान भी एंड्रोफ्लोक्सासिन साल्ट की बोलस का प्रयोग यदि आप इंजेक्शन यदि नहीं लगवाना चाहते, तो आप इन बोलसों का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में किसी भी तरह का सेकेंडरी इन्फेक्शन है, यदि आप अपने पशु में कई तरह के रोग हैं, उसके साथ साथ यदि आपके पशु में अलग दूसरा और इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो रहा है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस बोलस का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं, जो कि इस तरह की बोलस में ये उपलब्ध होती हैं। एंड्रोफ्लोक्सासिन ये बोलस आती हैं। अब देखो, इसी के साथ साथ यदि आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे यदि आपके पशुओं के अंदर का जैसे फीवर हो गई है, बुखार हो गई है, तो बुखार के अंदर भी आप इस एंटीबायोटिक बोलस का प्रयोग एंड्रोफ्लोक्सासिन का प्रयोग करवा सकते हैं। रही बात इसको कौन से पशु में, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इसी के साथ ऊँट के अंदर भी आप इसका प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। जो ये बोलस आती है, ये एक बोलस 2 ग्राम की एक बोलस आती है, जो कि देखो इसकी मैं डोज बताऊं तो डोज ही है कि यदि आप इसे 2 mg से लेकर के 5 mg पर kg बॉडी वेट आप इसकी प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि आपके पशुओं का बॉडी वेट 400 kg है या 300 kg से लेकर के ऊपर है, तो आप ये 2 ग्राम की एक बोलस आप अपने पशुओं में प्रयोग करवा सकते हैं। एक बोलस पर डे के हिसाब से लगातार 3 दिन से लेकर के 5 दिन तक, यदि आपके पशु में बैक्टीरियल या किसी भी तरह का इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो गया है, तो 3 दिन से लेकर के 5 दिन तक आप इस बोलस का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आप अपनी भेड़ बकरियों में यदि आप इस बोलस को देना चाहते हैं, तो इसका चौथा भाग आप इस बोलस का चौथा भाग आप अपनी भेड़ बकरियों को भी दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि 500 mg तक आप भेड़ बकरियों को भी एंड्रोफ्लोक्सासिन जो एंटीबायोटिक बोलस आती है वह आप दे सकते हैं।
इसी तरह से ये बताना चाहता हूँ कि ये बोलस आपके पशु में किसी भी तरह की कहीं पर यदि चोट लग गई है, यदि घाव हो गया है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप एंड्रोफ्लोक्सासिन बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। या यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मेस्टाइटिस है, थनैला रोग यदि आपके पशु में हो गया है, तो भी आप इस बोलस का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। यदि आपके पशु में थन से संबंधित यदि कोई बीमारी हो गई है, यदि आप वहाँ पर एंटीबायोटिक बोलस का प्रयोग करवाना चाहते हैं, तो भी आप इस बोलस का प्रयोग करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में किसी भी तरह की इन्फेक्टेड यदि आपका पशु हो गया है, बैक्टीरिया, वायरल, फंगल, तो भी आप इस बोलस का प्रयोग करवा सकते हैं। रही बात देखो ये बोलस होती हैं, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, जो प्रेगनेंसी स्टेज में है, वो कौन से में, जिसके अंतर्गत थर्ड ट्राइमेस्टर के अंतर्गत है, 6 से 9वें या 6 से 10वें महीने के अंदर यदि आपका पशु है, तो उसके दौरान आप इस बोलस का प्रयोग एंड्रोफ्लोक्सासिन साल्ट का आप प्रयोग न करें। यानी उस साल्ट में यदि आप करेंगे तो आपके पशु में ये थोड़ी दिक्कत भी कर सकता है। तो यदि आप अपने पशु को सेफ रखना चाहते हैं तो लास्ट ट्राइमेस्टर के अंतर्गत आप इस बोलस को न दें। रही बात यदि आपके पशुओं में किसी भी तरह की यदि दिक्कत है, एक एंटीबायोटिक बोलस है, यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो इससे क्या होता है कि आपके पशुओं का थोड़ा दूध है वो थोड़ा डाउन भी हो सकता है और आपके पशुओं की जो भूख है वह कम भी लग सकती है। तो यदि आपके पशुओं का दूध डाउन ना हो, भूख कम न लगे, तो आप उसके स्थान पर आप इनके साथ आप जो लाइव स्टे या लिवरक्सटेट वाली बोलस या मल्टीविटामिन वाली बोलस हैं, उनका भी प्रयोग आप अपने पशुओं में साथ में इन एंटीबायोटिक बोलस के साथ करवा सकते हैं, ताकि आपके पशु में उस तरह के साइड इफ़ेक्ट देखने को न मिले। वरना आपके जितनी भी जो एंटीबायोटिक बोलस आती हैं, ये आपके पशुओं का भूख भी कम करती हैं, आपके पशुओं कि जो दूध देने वाले पशु हैं उनका दूध भी डाउन करती हैं। इस बात को भी यदि आप जितने भी जो वेटरनरी स्टूडेंट हैं वो यदि पशुपालकों को यदि बोलस दे करके आते हैं तो उनको ये बातें ज़रूर बतानी चाहिए, ताकि वो पैनिक में न आएँ। और जैसे ये बोलस वहाँ से हट जाती हैं या उस बीमारी से यदि पशु को छुटकारा मिल जाता है, तो आपके पशुओं का जो दूध देने वाले पशु हैं उनका दूध वैसे का वैसा ही हो जाता है। तो इससे आप अपने पशुओं को इतना घबराना नहीं चाहिए कि ये दूध सूखा ही देती हैं। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इस एंड्रोफ्लोक्सासिन बोलस के बारे में सही, सटीक, सरल भाषा में आपको जानकारी देने की कोशिश की है, ताकि जितने भी जो पशुपालक देख रहे हैं या वेटरनरी स्टूडेंट देख रहे हैं, इस बोलस के बारे में पूरी जानकारी उनको मिल जाए। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उनसे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और मेरे पशुपालकों के साथ और जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कर दें। और जो मेरे नए चैनल हैं उनको भी आप सब्सक्राइब कर लें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छी और समय समय पर वीडियो मिलती हैं। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।